हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ओके, तो गाइज ये जो चैप्टर है ना, ये दिखने में तो बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है कि यार क्या क्या बेकार सा चैप्टर है। लेकिन इसको आज हम लोग जो है इतने मजे से समझने वाले कि आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा। बोलोगे कि यार ये चैप्टर तो बेस्ट चैप्टर है, इससे अच्छा चैप्टर कोई और हो ही नहीं सकता है। ठीक है गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। आज उनको बस हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले जो टर्म है वो है कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म हमको जो है समझनी है वो होता है कि मल्टीपल क्या होते हैं। फिर हमको समझना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको समझना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हमें जो है ये चार टर्म्स पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर। अब सबसे पहले समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है भैया। तो सिंपल सा है, ये दोनों जो है मैं आपको जो है एक ही एग्जाम्पल से बताऊंगा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 20। ओके, इस 20 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 into 4 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 5 4 20। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो 5 और 4 है ना, ये 20 के फैक्टर है। क्या है ये? 20 के फैक्टर। कहने का मतलब कि 20 जो है ये 5 से भी एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाता है और 4 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर आप 20 को डिवाइड करोगे 5 के साथ, है ना, तो 5 into 4 is 20, रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो मतलब 5 ने 20 को एग्जैक्टली डिवाइड किया। वैसे अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करते हो तो 4 5 से 20, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब है कि 4 और 5 ये दोनों जो हैं ये क्या कर रहे हैं, 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। इनका रिमाइंडर जो है वो क्या हो रहा है, 0 रह रहा है। तो 5 और 4 क्या होंगे, वो 20 के फैक्टर होंगे। तो सिंपली आपको पता लग गया कि फैक्टर एक नंबर का वो होता है जो कि उस नंबर को पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। ठीक है, अब ये बात तो यहाँ तक ठीक है। अब आप समझेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं उल्टा करके लिखता हूँ। 5 into 4 is equal to 20। जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 20 मिला। ठीक है, जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 20 मिला। तो मतलब जब हम 5 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिल रहा है। तो 20 जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। ओके गाइस, तो इसी तरीके से हम 5 into 5 करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो 25 जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे समझें इस दोनों चीजों को, तो ये क्या कहना चाहता है, 5 into 4 is equal to 20। 5 और 4 फैक्टर लगते हैं 20 के, और 20 जो है वो इन 5 और 4 का क्या लगता है, मल्टीपल लगता है। ओके, तो ये फैक्टर है किसके, 20 के, और 20 जो है वो 5 और 4 का क्या है, मल्टीपल है। बहुत ही सिंपल है गाइस। फैक्टर क्या होते हैं, जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे पूरा का पूरा। और मल्टीपल क्या होता है, जो कि किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से दूसरा नंबर मिले। तो 20 इज मल्टीपल ऑफ 5। तो मुझे लगता है अभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्राइम नंबर्स के ऊपर। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं गाइस, वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर। एक तो वो इटसेल्फ खुद वो नंबर अपना फैक्टर, और दूसरा 1। कहने की बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 है। 2 को आप किसके साथ डिवाइड करोगे कि रिमाइंडर 0 हो, मतलब फैक्टर तो वही होता है ना। तो 2 को अगर 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, और क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो एक तो ये 2 2 से डिवाइड हो रहा है, और दूसरा इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, है ना, सॉरी, और दूसरा हम अगर इस 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो कहने की बात है कि 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल है, एक 2 इटसेल्फ और एक 1।
तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर गाइस वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 से ज़्यादा किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे तो उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। 4 तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। डिवाइड होने का मतलब है कि एग्जैक्टली डिवाइड, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। तो 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हैं? 2 से ज़्यादा है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, ठीक है, जो कि हमें रिविजन्स करनी थी। अब क्या होता है गाइस, हमारी तरह ही एक कोई चाचा चौधरी होता है, ठीक, वो भी ये डेफिनेशंस पढ़ता है और वो इन डेफिनेशंस से कुछ जो है ऊट-पटांग हरकतें करता है। अब ऊट-पटांग हरकतें क्या करता है? देखो, आज के टाइम पे होता तो ऊट-पटांग ये होता है कि रील्स बनाता, ये सब करता, वो सब, है ना? लेकिन उस टाइम पे तो भाई ऐसा कुछ था नहीं। तो इसको ये डेफिनेशन पता लग गई। ये बोलता है कि चलो जी इनके साथ खिलवाड़ करता हूँ। ये क्या करता है? चाचा जो है, ये उठाता है कंपोजिट नंबरों को। तो गाइस सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन-सा है? क्या 1 है? नहीं। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। क्या 2 कंपोजिट है? नहीं भैया, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, ये तो प्राइम नंबर है। तो 3 नहीं, ये भी प्राइम नंबर है। 4 ये कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा। तो उसने क्या किया? कंपोजिट नंबर उठाए। सबसे पहले उसने कौन सा कंपोजिट नंबर उठाया? 4। फिर उसने कौन सा उठाया? भाई 5 है, नहीं 5 तो प्राइम नंबर है, तो कौन सा नंबर? 6। 7 प्राइम नंबर है। 8 बिल्कुल कंपोजिट है। 9 जी हाँ कंपोजिट है। 10 कंपोजिट है। इसी तरीके से ये नंबर जो है बढ़ाता गया और इसने कहा कि मैं इन नंबरों को जो है वो कैसे लिखूंगा? कंपोजिट और प्राइम नंबर के साथ खेल करना है, तो इन कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बना के देखता हूँ कि क्या बनता है कि नहीं। तो भाई 4 4 का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम प्राइम नंबर से? सबसे छोटा प्राइम नंबर हम के तो 2 है। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, है कि नहीं? दोनों प्राइम नंबर है। 6 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 बनेंगे, ये भी प्राइम नंबर है। 8 2 इंटू 2 इंटू 2, है कि नहीं? 9 9 2 से तो 9 बनता नहीं, किससे बनेगा? 3 इंटू 3 9। 10 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 5 इज 10। तो उसने क्या किया कि सिमिलरली जो है वो क्या करता रहा, जहाँ पे हमारा जो है वो कंपोजिट नंबर्स को लिखता गया और उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बनाता गया, ठीक है। और यहाँ पे उसको एक चीज पता लगती है कि यार अगर 4 को मैं प्राइम नंबर्स में तोड़ना चाहूँ तो मैं सिर्फ यही लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। और कोई प्राइम नंबर अगर डालूंगा, मान लो इधर मैं 3 डाल देता हूँ, अगर वो यहाँ पे 3 डाल देता तो ये तो दूसरा नंबर बन जाता, ये तो 12 बन जाता, है ना? तो मतलब उसने एक चीज यहाँ पे पैटर्न एक ऑब्जर्व किया कि अगर मैं प्राइम नंबर्स में किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखता हूँ तो ये जो पैटर्न आ रहा है ना प्राइम नंबर्स का, ये क्या होगा? ये यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब है कि ये बिल्कुल अलग होगा, इसके जैसा और कोई नहीं हो सकता किसी दूसरे नंबर के लिए। ऐसा नहीं कि 6 का पैटर्न भी 2 इंटू 2 होगा, नहीं, इधर हमको जो है 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 2 नहीं होगा। तो 2 इंटू 3 अगर 6 के लिए 2 इंटू 3 है तो ये भी क्या होगा? यूनिक हो जाएगा, इसके जैसा और कोई पैटर्न नहीं। उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ, लेकिन नंबर जो है प्राइम नंबर सेम रहने वाले। तो ये जो पैटर्न उसने बनाया, है ना? ये अगर हम होलसम करें कि उस बंदे ने क्या किया, उस चाचा चौधरी ने, ठीक है, ऊट-पटांग हरकतें करने को बैठा, लेकिन उस चक्कर में उसने एक इम्पोर्टेंट चीज़ ले आया कि अगर हम किसी भी कंपोज़िट नंबर को किसी भी कंपोज़िट नंबर को अगर हम प्रोडक्ट लिखें, किसका प्रोडक्ट? भई प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये जो प्राइम नंबर आएँगे, ये यूनिक होगा। मतलब इस नंबर के लिए ये यूनिक होगा, ये दोनों इस नंबर के ही होंगे और किसी के लिए यूज़ नहीं हो सकता भई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 होगा तो 2 इंटू 2 4। अब 2 इंटू 2 6 नहीं हो सकता, 2 इंटू 2 8 नहीं हो सकता, 2 इंटू 2 4 ही होगा और ये 2 प्राइम नंबर इसी के लिए आएँगे सिर्फ़। इस चीज़ से ये 4 बनता है। तो उसका कहने का मतलब है कि यूनिक है, यूनिक का मतलब होता है जो सिर्फ़ इसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो गाइज़ ये जो चीज़ इसने बोली ना,
इसी चीज को हमने बोल दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमारा पहला टॉपिक। इसने सिंपली यहाँ पे क्या बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान से पढ़ना कैसा, इधर सिर्फ इंग्लिश किया हुआ है और कुछ नहीं। एवरी कंपोजिट नंबर, उसने बोला जितने कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ फैक्टराइज, उनको फैक्टराइज करके एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम उनको लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन जो हमने की है किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकती, सिर्फ उसी नंबर के लिए होगी, यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अब ये लाइन का ये था कि जैसे 6 को हमने 3 इंटू 2 लिखा, अब ये तो यूनिक है, ये किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकता, मगर इसका ऑर्डर हम जो है वो लिख सकते हैं। मान लो इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। ऑर्डर इसका एक्सेप्शन है, मगर नंबर जो है वो सेम रहने वाले हैं। फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर जो है वो सेम रहने वाले हैं। तो ये चीज उस बंदे ने गाइस खोजी। उसने बोला कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने ये लाइन खोज ली है। उसने एक बुक छाप ली और सबको बता दिया कि यार पढ़ो तुमने, मैंने कुछ फालतू सी चीज जो है ना वो ढूंढ ली। तो गाइस इसका जो इस्तेमाल करने वाले लोग थे ना, यूज करने वाले, उन लोगों ने इसका बहुत अच्छे से यूज किया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको चुट होती है यार कि इसने कुछ तो बोला है, इसको कहीं ना कहीं तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो बस उन लोगों ने क्या कर दिया कि इस थ्योरम का यूज कर दिया किसी भी नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए। और दूसरा कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे गाइस अगले चैप्टर में। अगर आप लोगों को मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने बता देना है। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज लोग हम लोग जो है वो समझने वाले हैं कि उस चाचा चौधरी ने जो थ्योरम दी थी, जो उसका दिमाग घुमा था, उस थ्योरम का हुआ क्या भाई? वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, आखिर उसका इस्तेमाल क्या है? तो भैया क्या हुआ कि कुछ लोग जो है बहुत ही समझदार निकले, उनको भी चुल हो गई। वो भी पहले नहीं बैठ सकते थे ना भाई, क्या करेगा बंदा, एक लेटे लेटे पूरा दिन है। उनने भी उठाया नंबर्स और बोलने लगे यार उस चाचा चौधरी ने कुछ थ्योरम दी थी भाई, कहीं तो लगाए उस थ्योरम को हम। अभी फिलहाल हम लोग आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ पे बने हुए हैं ना भैया, कोई तो किसी की खोपड़ी तो घूमी, किसी का दिमाग खराब हुआ, उसने बोला कि यार मुझे ना इस चाचा चौधरी की थ्योरम यूज करनी, और मुझे पता लगाना है कि 4 की अगर मैं पावरें करता रहूं, है ना, 1 2 3 4 डैश 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 एन तक, अगर मैं ये पावरें करता रहूं, तो क्या कभी मुझे कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके एंड पे क्या होगा भाई, जीरो होगा? हम्म? क्या कोई ऐसा नंबर जैसे कि 320 कभी मिलेगा, या फिर क्या 520 या 420 ही है ऐसा कोई? ये बंदा था ही खुद 420 ही, तो ढूंढ रहा था कि भाई क्या कभी कोई नंबर ऐसा मिल सकता है कि यार जिसके एंड पे जीरो हो। तो इसके दिमाग में ही चूल चढ़ गई। तो अब क्या था कि चाचा चौधरी ने एक थ्योरम दी थी, ठीक है, जो हमने पढ़ी। किसी एक बंदे ने बोला कि यार फोर ये ना, इसको अगर हम लोग प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन करें, है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकते कि नहीं गाइस? हमारे चाचा चौधरी ने ये चीज गारंटी दी हुई है कि सिर्फ यही फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती भैया। 4 की सिर्फ यही फैक्टराइजेशन हो सकती है, सिर्फ 2 ही आ सकता है। अब n है ऊपर, तो n में आप 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, जितना भरना है भरो, लेकिन फैक्टराइजेशन तो भैया यही रहने वाली है। प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही आने वाला है। लेकिन कोई नंबर उठाओ जिसके एंड पे जीरो है, जैसे कि 10, जैसे कि 20, जैसे कि 30, जैसे कि 40। अब इन ये फैक्टराइजेशन की है, मतलब ये नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब 10 के फैक्टर अगर आप निकालोगे, मिनिमम आप 10 का फैक्टर निकालोगे, तो 10 के क्या फैक्टर होते हैं, 5 इंटू 2। मतलब 2 तो है, जो कि हमें चाहिए था वो तो है, लेकिन 5 भी जरूरी है गाइस। 5 का होना भी जरूरी है। किसी भी नंबर जो कि एंड होता हो किससे, जीरो से, उसमें 5 का होना जरूरी है। 5 उसका डिवाइजर होता ही होता है, फैक्टर होता ही होता है। लेकिन भाई साहब इधर तो 2 इंटू 2 ही है, इधर तो सिर्फ 2 ही है, 5 है ही नहीं। और हम कहेंगे कभी ना कभी तो 5 हो सकता है भाई, इस n की पावर आप 10 कर दो, क्या पता 5 आ जाए। नहीं चाचा, चाचा चौधरी ने बोला है जब कि यही पैटर्न हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता, और चाचू क्या गलत हो सकते हैं कभी? हैं? तो सीधी सी बात है कि क्योंकि इसमें 5 नहीं है, सिर्फ इसमें 2 ही है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता जिसके एंड पे क्या होगा, जीरो। देखा, कितनी सिंपल सी बात थी गाइस, बहुत ही सिंपल।
तो गाइस वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई, देखो सोल्यूशन में कि इफ द नंबर 4n किसी भी n के लिए अगर इसको एंड होना है 0 देन इट वुड बी डिविजिबल 5, है ना, कोई भी जीरो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 तो होना ही चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमने जो है वो 4 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वहां पे सिर्फ हमें 2 ही मिला। सो द ओनली प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन इज 2। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम एक्सट्रीमेट्री, जो वो चाचा ने थ्योरम दी थी, जो ये चीज बोलती थी कि भाई साहब सिर्फ यही फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और कोई नहीं हो सकता, ये यूनिक है, guarantees that there are no other primes in the factorization, so there is no natural n for which 4n ends with us। तो आपको पता ही है कि इसके लिए हमको कोई भी यहाँ पे नहीं मिल सकता, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा 4 की पावर्स में जो किससे एंड होता होगा, 0 से एंड। ठीक है गाइस। अब गाइस हम लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, तो वो क्या एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, लेकिन फिर भी आज हम लोग जो है वो समझते हैं, बेसिक सा रिवीजन करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म अगर आप देखो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी अगर एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दो चीजें हैं। और मल्टीपल और कॉमन तो, मल्टीपल और फैक्टर तो आप लोगों को मैंने समझा दिया था, है ना। अब हम लोग को देखना है यार कि ये कॉमन कॉमन वर्ड आ रहा है, कॉमन 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 क्या भाई। कॉमन जब भी वर्ड आता है, कॉमन का मतलब होता है कि मतलब वो वो चीज सब में होना। कॉमन मतलब वो हर एक चीज में है। मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। तो मतलब हमारे पास नंबर तो होने चाहिए भाई। हमारे पास 2-3 नंबर होंगे तभी हम देखेंगे कि हाँ उसमें भी है, उसमें भी, उसमें। तो जब भी हम लोग जो है एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ताकि हम दोनों में देखें हम कि हाँ कॉमन है क्या, इन दोनों में ये चीज है कि नहीं है। बाद में देखेंगे कि कौन सी चीज ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भैया मल्टीपल क्या होता है, तो सबसे पहले हम 2 नंबर उठा लेते हैं। चलो 4 उठा दिया और 6 उठा दिया, 2 नंबर उठा दिए। इनके हम मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है भाई। मल्टीपल मैंने आपको बोला है कि किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है वो मल्टीपल होता है। तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 इसका मल्टीपल, 4 को 2 से करेंगे 8 इसका मल्टीपल, 12 इसका मल्टीपल, 4 से करेंगे तो 16 इसका मल्टीपल, 20 इसका मल्टीपल, है ना। इसी तरीके से 24 इसका मल्टीपल। तो ऐसे-ऐसे इसके मल्टीपल हैं। 6 के मल्टीपल अगर हम निकालें, 6 into 1 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 4 ज़र 24। इसी तरीके से इसके मल्टीपल हैं। लेकिन बोला है भैया लीस्ट, लीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए और कॉमन दोनों में होना चाहिए। तो भैया इधर अगर हम देखें 4 लीस्ट है लेकिन इसमें नहीं है। 8 लीस्ट है क्या, इसमें है? नहीं है। 6 इसमें है, इस वाले में है। 6 ऊपर वाले में है क्या, नहीं है। 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। देखा आपने, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। ये लीस्ट भी है और दोनों में कॉमन भी है गाइस। इसके बाद है, हाँ जी 24 भी है, लेकिन ये 24 तो ज्यादा हो गया ना, ये तो 12 से ज्यादा हो गया, लीस्ट तो पीछे रह गया। तो लीस्ट जो है, जो लीस्ट कॉमन होगा दोनों में, वो हम कह देते हैं कि भाई ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। आप हो गए यार सर क्या दिमाग खराब हो रहा है, ये कहाँ यूज करना है हमने, यूज करना है कहीं पे, हमने यूज करना है इसको, ये बात पक्की है। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो चौथ करना ही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझो कि मस्त चीज है ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लीस्ट ये यहाँ पे रहा लीस्ट, नंबर कौन सा, 12, और ये 12 दोनों में है। तो 4 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम लिखें, 4 और 6 का, तो वो क्या आया भैया, वो आया 12। ठीक। अब अगर ठीक है सर ये ऐसे मल्टीपल लिख रहे हैं हमको, तो ये तो कोई कोई नंबर का तो ऐसा हो जाएगा कि हम लिखते जाएंगे, लिखते खत्म ही नहीं हुआ, हमें लिस्ट कॉमन मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए गाइस क्या किया कि कोई चाचा चौधरी था, उसने एक थ्योरम दी थी, बड़ी प्यारी सी थ्योरम थी, ठीक है। उस थ्योरम का नाम था, जो हमने पढ़ी पीछे, फंडामेंटल। उस थ्योरम का यूज करके हमको जो है इधर एलसीएम निकालना, उस थ्योरम का यूज करके हमें एचसीएफ निकालना। तो वो चीज है, लेकिन उससे पहले एक बार समझ तो लें कि ये दूसरा चाचा चौधरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भैया। व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें फैक्टर पता होना चाहिए। तो फैक्टर हमने कहा कि जो डिवाइड करता हो, चलिए जी 4 और 6 के फैक्टर निकालते हैं। 4 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है भाई, 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, जी बिल्कुल। 4 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल।
6 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है भाई? 6 को 2 कर सकता है, हाँ जी। 6 को 3 कर सकता है, हाँ जी। 6 को 6 कर सकता है, हाँ जी, कर सकता है। हाईएस्ट ढूंढना है और कॉमन ढूंढना है। हाईएस्ट तो 6 है, लेकिन 6 ऊपर वाले में है नहीं है। 6 से नीचे 4 है, तो 4 नीचे वाले में नहीं है। 4 से नीचे 3 है भाई, तो 3 ऊपर वाले में नहीं है। तो बचा बाद में 2। 2 ही इसमें है, 2 ही इसमें है। देखो हाईएस्ट वाला जो इधर 6 था, लेकिन ये दोनों में नहीं था। 4 भी दोनों में नहीं था और 3 भी दोनों में नहीं था। लेकिन 2 जो है वो हमें दिखा, और ये जो है 2, ये दोनों में। तो यहाँ पे हमारे लिए 4 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इस? वो हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है? तो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF आचार्य चौधरी की थ्योरम यूज करनी है भैया। उन्होंने बोला कि इसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोली है। अगर हम लोग 6 के फैक्टर निकालेंगे, 6 के फैक्टर, तो इसके हो जाएंगे 2, 3 और 6, है कि नहीं? सेम टाइम अगर 20 के फैक्टर भी निकालेंगे हम, तो 20 के फैक्टर तो भैया बहुत ही होते हैं। 2 भी होते हैं, 4 भी होता है, 5 भी होता है ना, 10 भी होता है। इन फैक्टर से हमें पता लगता है कि ये नंबर जो है, ये कौन सा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। तो क्यों ना हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, तो 2 इंटू 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे गाइस, तो 2 इंटू 2, 4 इंटू 5। अब ये फैक्टराइजेशन होती क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 2 को या 20 को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, 10 टू ज़ा 20। फिर 2 से हो सकता है दोबारा 10, तो 5 टू ज़ा 10। फिर 5 जो है वो किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5। तो ये जो हो गए, ये इसके क्या बन गए? प्राइम फैक्टर्स, 2 टू 5। ठीक है? तो ये मेथड लॉन्ग डिवीजन वाला आपको पता ही है, इसका यूज करके हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे पास आ चुके हैं प्राइम नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसका? स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहां पे आप देखोगे, अगर कॉमन, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है गाइस? 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और हमको इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1। तो 2 हमारे पास कॉमन है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 ही आएगा। और कोई अगर नंबर होता तो उसको यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं हम उसकी स्मॉल पावर, लेकिन हमारे पास क्या है? इधर 2 ही। स्मॉलेस्ट पावर वाला 2, सबकी स्मॉलेस्ट पावर वैसे 1 ही 1 ही है सब पे ऊपर, मगर यहाँ पे क्योंकि 2 ही है एक, 2 की पावर यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे बन सकती है, इसकी 2 की पावर 2 बन सकती है। लेकिन लेकिन कॉमन तो नहीं है ना 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो इसीलिए हमें जो है 2 की पावर 1 यहाँ पे उठाएंगे। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे लिए क्या बन जाएगा? इस जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो बन जाएगा हमारे लिए 2 की पावर 1। अगर हमको जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है कि इस इन इन दोनों में जो भी जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं, जितने भी, अब कॉमन की बात नहीं है, जितने भी, उन प्राइम नंबर्स का, उन प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की कितनी पावर है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। और 3 यूज हुआ है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इनको प्रोडक्ट करेंगे हम जब, तो 2 का हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 5 20, 20 टू 3 हो 60। तो ये क्या हो जाएगा? 60। तो ये 60 हमारा जो है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 2। तो मुझे लगता है गाइस आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे इसके, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे गाइस हमें बोला गया है कि आपको फाइंड करना है HCF। इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद आपको जो है एलसीएम फाइंड करना है। तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले हम HCF निकालेंगे 96 का, है ना। तो 96, 96 के पहले फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, 404 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, है कि नहीं।
तो इसके 2 से अगर करेंगे तो 48 इंटू 2 96, फिर 2 से करेंगे तो 24 इंटू, फिर 2 से करेंगे तो 12 इंटू 2, 6 इंटू 2, 3 इंटू 2 और फिर 3। तो यहाँ पे इसके अगर फैक्टर 96 के अगर हम लोग फैक्टर प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 2 5 बार 2 है और एक 3। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से, प्राइम नंबर से ही करना है डिवाइड, तो दोबारा फिर 2 से हो सकता है ये। और अब 101 जो है ये एक प्राइम नंबर होता है, तो ये इसी से जाएगा। तो अब हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे दोनों नंबरों के, तो 96 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 2 की पावर 5 इंटू 3 है कि नहीं, 2 कितने हैं यहाँ पे भैया, 5 है। और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो ये 2 की पावर 2 इंटू 101। अब आपको पता है, मैंने पिछले में, कि हम लोग जो है वो एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका है कि कॉमन नंबर देखने हैं और उनकी लोएस्ट पावर देखनी। तो कॉमन नंबर यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 जो है वो यहाँ पे कॉमन। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके लोएस्ट कॉमन पावर देखनी है। तो 2 की पावर 2 है यहाँ पे, है ना, 2 की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5, लेकिन कॉमन, कॉमन क्या होगी, 2 की पावर 2 नीचे वाले में भी कॉमन और 2 की पावर 2 ऊपर वाले में भी। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 को 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इसमें भी है और 2 की पावर 2 इसमें भी है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2। एट द सेम टाइम अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या बोला गाइस, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर जो इन दोनों में है। तो 2 की पावर 5 हाईएस्ट है, फिर 3 की पावर 1 है और फिर 101 की पावर। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर 2 की पावर 5 को, तो कितना हो जाएगा, 2 को 5 बार लिख लेते हैं, 2 3 4 5, 2 2 4 8 16 32। तो यह 32 इंटू 3 इंटू 101। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 303 इंटू 32। और अब इसको सॉल्व करते हैं 303 को 32 के साथ, 3 2 6 2 2 0 3 2 6 3 3 9 0 3 9 9 6 9 6। तो हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया गाइस वो क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 9696। सो अभी मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया, अभी यहाँ पे करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकी हम लोग जो है वो क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इनके फैक्टर निकालने के लिए 6 के पहले फैक्टर निकालते हैं, 72 के फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, 120 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से अगर करेंगे 3 2 6 और 3 1 3, तो इसके 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। 72 को प्राइम, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से करेंगे ये चले जाएगा 36, फिर 2 से जा सकता है 18 2 से 36, फिर 2 से जा सकता है 9 2 से 18 और फिर जाएगा 3 से, 3 1 3। सो ये हो जाएगा हमारे पास 72 के फैक्टर। 72 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है कि नहीं, 3 2 हैं और 2 जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, 3। अब 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 62 ज़र 20, 2 से करेंगे 32 ज़र, फिर 2 से हो सकता है 15 2 ज़र, अब 3 से होगा 5 3 ज़र और अब हो जाएगा 5। तो 120 के हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की पावर कितनी है, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें निकालना है इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या गाइस, हमें देखना है इन तीनों में लोएस्ट कॉमन पावर। ठीक है, तो इन सब में कॉमन देखना है नंबर और उसकी लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, बिल्कुल यहाँ पे भी है।
2 की पावर 1 इधर भी है, 3 की पावर 1 इधर भी है, 3 की पावर 1 इधर भी है, 3 की पावर 1 इधर भी। तो तीनों में 2 की पावर 1 है कॉमन और 3 की पावर 1 है कॉमन। तो ये हो जाएगा 3 2 6। तो 6 जो है वो इन सब का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर यूज है इन तीनों में, इन तीनों का हाईएस्ट हाईएस्ट जो है वो पावर आपने लिखनी। तो 2 की पावर 3 जो है वो हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 जो है वो हाईएस्ट है और 5 की पावर 1 जो है वो हाईएस्ट है। तो इसको करेंगे, 2 की पावर 3 जो होती है वो हो जाता है 8, ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 5 40 और ये 360। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 360। तो एचसीएफ हमारे पास 6 आ गया और एलसीएम हमारे पास 360। मुझे लगता है अभी भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रह सकता है गाइस, ये एग्जांपल्स थी हमारी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर। गाइस वेलकम टू दिस चैनल। तो ठीक है यार, बाकी सब बेकार चीजें हम लोग जो रहने देते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बोला है कि भाई जितने भी नंबर है ना ये दिए इन्होंने, इनको भाई तुम लोग जो है प्राइम फैक्टर्स में इनको एक्सप्रेस करके बताओ बस। तो ये सब जो है ये हरकतें करते हैं ये लोग। ठीक है, तभी जो है हमें दुख चढ़ता है भाई, हमें जब पता है कि क्या करना है तो बार बार बस चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारा क्या बनता है। पहला नंबर 140, तो 140 को प्राइम फैक्टर्स में लिखना है गाइस। 140 उठाओ, छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 7 दूने 14 होता है और 0 से 0 गया। फिर 2 से इसको कर सकते हैं, 3 2 ज़र 6 होता है, ये 7 है, 1 बच गया, इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 10, तो 5 2 ज़र 10 हो जाएगा। अब जो है 2 से तो ये जाने वाला नहीं भाई, क्योंकि 5 जो है वो कहीं भी 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला है। तो 3 से भी ये नहीं जाता है। 5 5 फिर हमारा प्राइम नंबर आता है, तो 7 5 जो 35 होता है और 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 से जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज, अगर हम इसको देखेंगे कि 140 को अगर हमको प्राइम नंबर में लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इसका फैक्टर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा जो 156 है, और 156 आपको पता है ये 6 2 से जा सकते हैं, तो 2 करेंगे हम, 7 2 ज़र 14, 1 बचा, तो 8 2 ज़र 16, 2 से करेंगे 3 2 ज़र 6, 1 बचा, 9 2 ज़र 18, 39 है भैया, तो 3 से तो जाएगा ही जाएगा। 13 3 ज़र 39 और 13 जो हमारा ये क्या एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 से ही जाएगा। तो इसके हम लोग लिख लेते हैं 1, क्या नंबर था हमारा 156। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं वो 2 2 3 एंड 13 ये है। ठीक है, थोड़ा शोर है यार पीछे, तो देखो यार चला लेना किसी हिसाब से है, अगर आप लोगों को समझ आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो बता देना ब्रो, क्या करें, शोर तो आएगा ही, पब्लिक प्लेस है ना। 38 25, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? करो जरा, 2 से डिवाइड करो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड करो, नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब 3 से डिवाइड करोगे गाइस आप लोग, तो ये 3 से हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 7 2 ज़ा 21, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15, हो गया ना, 3 से हो गया। क्या ये हो सकता है क्या? 4 3 ज़ा 12 होता है, और हाँ फिर से ट्राई कर सकते हैं हम। 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब हो सकता है क्या ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है क्या गाइस? एक बार करके देखिए। तो ये नहीं हो सकता गाइस, इसको अब हमें 5 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 85 इंटू 5 जो होता है ये 4 5 ज़र 85, और लास्ट में हमारे क्या बचा, 17 बचा। तो अगर इसके हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टर्स तो क्या क्या बनेंगे, 38 25 के प्राइम फैक्टर हमारे पास बनते हैं 3 3 5, और क्या भाई ये 5 एंड 17। तो देखा देखा रे बाबू, कमाल कर दिए। 5005,
तो बस यहाँ पे आप देखो 5005 है। आपको पता है कि जो ये 2 से भी नहीं जा सकता क्योंकि 5 एंड पे, तो 2 से तो ये जाने वाला नहीं है। ठीक है, 3 से भी नहीं जाने वाला ये सीधा 5 से जाएगा। 1001 को 5 से करोगे, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से करोगे गाइस तो ये चला जाएगा। 143 इंटू 7 जो होता है ये 10। तो गाइस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आपको जो है क्या करना है, ये सब ट्राई करना है। आपको 2 से भी ट्राई करना है, 3 से भी ट्राई करना है, 5 से भी ट्राई करना है, सारे प्राइम नंबर से ट्राई करना है। अब 143 को अगर आप लोग जो है उसको देखेंगे तो ये जाता है 11 13 टू 11, और 13 जो है ये खुद हमारा क्या आ जाता है, एक प्राइम नंबर। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है, 5 7 11 एंड 13। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है 505। अब बचा है हमारा एक। भैया यही जो एक है ना, यही सबसे डेंजरस है। तो गाइस नोट कर दो, ये डेंजरस वाले को आज हम जो है ना इसको पिटाई कर ही देंगे भाई। अब हमारे पास दिया 7429, बोला कि इस बाबू का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो सबसे पहले टू से करोगे ना, करो ट्राई। 2 से भाई नहीं जाता, नहीं जाता। 3 से करोगे नहीं जाएगा। 4 से करो ट्राई, नहीं जाता। 5 से, सर 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 से करो नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी, 9 तो है नहीं प्राइम नंबर, तो फिर 11 13 से करो। जब आप थक हार जाओगे गाइस, तो फिर आप पहुंचोगे 17 पे, और 17 पे बिल्कुल 17 पे ये चला जाता है, 437 से चला जाता है। अब ये 437 फिर से नाटक बन गया। तो अब इसके अगले वाला ट्राई करो 19। तो बिल्कुल 19 से जो है 3, सॉरी गलती का 19 से नहीं जाएगा। 437 नंबर जो है ये किससे जाता है, 17 से जाता है, नहीं जाता। फिर 19 प्राइम नंबर है तो 19 से जाता है बिल्कुल। 23 इंटू 19 करेंगे हम तो हमारे पास बन जाता है 4। और 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 7429। 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर्स में। हमने इनको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये काफी थोड़ा सा मस्ती वाले क्वेश्चन है गाइस, तो इनको ध्यान से देखना। 26 26 और 91 का आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। फिर दिखाना है कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको यहाँ पे समझना हो। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 2 26, और 13 तो एक प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13। ये हो जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। इसकी करेंगे तो 2 से नहीं जाता, 3 से 91 3 से जाता है क्या, नहीं जाता गाइस। 3 से नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता, 7 से जाता है। सो ये हो जाएगा 13 इंटू 7, और 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगी हमारी 13 इंटू 7। अब आपको पता ही है कि HCF जो होता है वो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन पावर देखनी है दोनों में हमने। तो कॉमन पावर तो यहाँ पे 13 है, 13 कॉमन है, और लोएस्ट उनकी क्या है 1, 1 लोएस्ट है। तो 13 जो आ जाएगा ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, उन सबकी हाईएस्ट पावर का। तो 13 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, और कौन है, 2 है, उसकी भी 1 है, और 7 है, उसकी भी 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 26 इंटू 7। 26 इंटू 7 करेंगे इसको, ये हो जाता है हमारे पास 182। तो 182 जो है हमारा वो हो जाएगा क्या, लीस्ट काउंट मल्टीपल। अब यहाँ पे हमें एक चीज प्रूव करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, इन दो नंबरों के LCM और HCF के प्रोडक्ट करना है, और बताना है कि ये इक्वल आता है इन दो नंबरों के प्रोडक्ट के। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम लेते हैं HCF इंटू LCM। HCF क्या है हमारे पास गाइस, दैट इज 13। LCM क्या है 182। तो जब इसका प्रोडक्ट करोगे आप 182 इंटू 13, तो ये आ जाता है 2366। अब हम लोग जो है इन नंबर्स का भी प्रोडक्ट करते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड अगर हम लोग लेंगे गाइस तो ये होता है 26 इंटू 91। तो जब हम करते हैं 26 इंटू 91 तो ये भी हमारे पास इक्वल आता है किसके 23 टू 66। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला पता चलता है गाइस इंपॉर्टेंट कि HCF इंटू LCM अगर हम करते हैं किसी भी दो नंबर का तो वो इक्वल होता है उन दो नंबरों के। ओके, दो नंबरों के प्रोडक्ट के। तो LCM एंड HCF ऑफ product of LCM and HCF of two numbers is equal to the product of those two numbers। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट करना, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है दो नंबर्स और, तो इन दो नंबर्स को भी हम निकालेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं इन दोनों के। 510 के फैक्टर निकालने हैं गाइस। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 25 दूने 50, 1/5 दूने 10। ठीक है, 25 25 इंटू 2 होता है 50। एक बचता है यहाँ पे 1 रहता है, तो 5 2 10, तो ये गया। अब 255 है तो 255 तो 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि एंड में क्या है 5 है, तो 3 से जाता है। क्या 3 से जाता है? तो बिल्कुल जाता है गाइस। अगर हम करते हैं 85 इंटू 3 तो ये होता है 2। अब ये जाएगा 3 से। क्या 85 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। 5 से कर सकते हैं, तो बिल्कुल 5 से होता है। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 5 17 टू 5 ये, और ये हो जाएगा 17। तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे गाइस? 2 3 5 17। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो है 92। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, ये 92 है, इसके प्राइम फैक्टर्स पहले 2 से करेंगे। 4 2 ज़र 8 8 1 रहता है, तो 6 2 ज़र 12। फिर 2 करेंगे, 2 2 ज़र 4 3 2 ज़र 6। अब 23 जो है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 2 इंटू 23। अब आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन पहले ढूंढो भैया। तो कॉमन हमारे पास क्या है 2 है, और इधर भी 2 है बस। और इनकी लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, और लोएस्ट पावर 2 की पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो ये कॉमन है 2 की पावर 1, तो ये इन दोनों का क्या होगा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालना है। एलसीएम जितने भी प्राइम नंबर इन दोनों में है उनका प्रोडक्ट, उनकी लोएस्ट उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर, ये यहाँ पे दो दो है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। 3 3 एक ही है, तो 1। 5 5 भी 1 है। ओके, उसके बाद 17 भी 1 है, और उसके बाद 23। इन सब का जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, ओके, 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये हमारे पास है 23,460। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है इनका एलसीएम एचसीएफ। अब इसको हमको देखना है कि हमने सही निकाले कि नहीं निकाले भाई। कैसे चेक करेंगे? एचसीएफ हमारा ये है, एलसीएम हमारा क्या है 23,460। चेक करने के लिए हम देखेंगे कि इन दो का प्रोडक्ट जो है क्या वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अगर आता है तो इसका मतलब हम सही है, नहीं तो नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, इन दो का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इन दो का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं गाइस, तो ये हमारे पास निकल के आता है 46,920। ठीक है, ये आप करके देखो एक बार। उसके बाद हम नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। नंबर क्या है 510 और 92। जब इन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे हम 510 इंटू 92, तो ये भी हमारे पास क्या आता है 46,920। तो इसका मतलब हमने एचसीएफ और एलसीएम जो है वो सही निकाले हैं। ये प्रोडक्ट जो है ये इक्वल है किसके? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मालिक लास्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले 336 है ना। सबसे पहले 336 जो है इसको क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से जाएगा, बिल्कुल जी जाएगा, क्यों नहीं। तो 16 टू होता है 32, एक बच गया, 8 टू 16 होता है। फिर 2 से जा सकता है 8 टू 16, 4 टू 8। अभी भी 2 से जा सकता है 4 टू 8, 2 टू 4। अभी भी 2 से 2 टू 4,
अब 21 है तो अभी 3 से जाएगा, 7 7 3 ज़र 21 और 7 1 ज़र 7। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 2 2 2 3 और फिर हमारे पास क्या है 7। ओके, अब दूसरा नंबर है हमारे पास, दैट इज 54। 54 के फैक्टर 2 से जी बिल्कुल, 2 2 ज़र 4, 7 2 ज़र 3 से बिल्कुल, 9 3 ज़र 27, फिर 3 3 ज़र 9। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, 2 3 3 3। ओके, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखनी है हमने पावर्स, ठीक है, और उनका जो है लोएस्ट पावर। इसमें 2 है कॉमन, इसमें भी 2 है कॉमन। लोएस्ट पावर क्या है भाई, 2 की पावर 1, और इधर भी 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या है कॉमन, 3। यहाँ पे भी 3 1 है, यहाँ पे भी 3 क्या है हमारे पास 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर 1। 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए जितने भी यहाँ पे हमारे पास इधर और इधर दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स, इनकी हाईएस्ट पावर का हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो इधर कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 2 की पावर 4, तो ये हाईएस्ट हो गई 2 की पावर 4, 2 की पावर हाईएस्ट। अब देखते 3, तो 3 यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 जो होगी ये हाईएस्ट हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास बचा, तो वो तो 7, तो 7 1 ही है, एक ही है, तो इसको हम 7 की पावर। अब इसको हम अगर देखेंगे 2 की पावर 4, तो ये आ जाता है 16। 2 की पावर 3 ये आ जाता है 8, सॉरी ये 3 की पावर थी गाइस, वेरी वेरी सॉरी। 3 की पावर 3 ये आता है 27 इंटू 7। इसको जब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3024। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, इनको हम अब लिखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पे आया है दैट इज 6। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया है यहाँ पे वो आया है 3024। तो अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे हम, तो ये आ जाता है गाइस प्रोडक्ट 3 इंटू 24 इंटू 6, तो ये आ जाता है 18,144। जब आप निकालोगे इसको तो ये इतना ही आएगा। उसके बाद नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए थे। तो 336 एंड 54 का प्रोडक्ट अगर हम निकालें, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 18,140। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो है वो दोनों के दोनों फैक्टर जो है वो सही निकाले, ठीक है गाइस। इसके बाद क्वेश्चन आता है ये, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमको जो है इन नंबरों के फैक्टर निकालने हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने, सॉरी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले 12 दिया है, तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 6 2 12 3, तो इसके बन गए 2 2 3। इसको 2 से तो जाएगा नहीं, ये मिनिमम 5 3 15 और 5 1 5, तो इसके बन गए ये दो। इसके अगर हम देखें 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 3 से 21 और 7, तो इसका भी। अब हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है गाइस, तो फैक्टर में हाईएस्ट में सबसे पहले देखेंगे हम के कॉमन कौन सा वाला है ना। तो सबसे पहले देखना है कि कॉमन कौन सा वाला है। 2 यहाँ पे है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं। 3 यहाँ पे है, इधर भी है 3, इधर भी है 3। तो 3 जो है इन तीनों में कॉमन है, तो 3 जो है वो इन तीनों में कॉमन, ठीक है। और कोई नंबर अगर कॉमन होता तो उसका प्रोडक्ट कर, लेकिन और कोई नंबर इन तीनों में कॉमन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपको पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इधर 2 की पावर 2, क्योंकि दो दो है यहाँ पे,
2 की पावर 2 है वो हाईएस्ट होगी इधर, ठीक है। बाकी 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 420 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और नंबर दिए हुए हैं, दैट इज 17, फिर दिया 23, फिर दिया 29। तो ये सारे के सारे गाइज प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो इनका कुछ और तो आएगा नहीं, इनके फैक्टर ये आएंगे 17 और 1। इधर भी 17, इधर भी 29 इंटू 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे, 1 प्राइम है नहीं। तो 17 के फैक्टर आ जाएगा वो 17 ही होगा, 23 का 23 होगा, 19। तो हाईएस्ट कॉमन अगर आपको देखना है गाइस, तो इधर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आपको यहाँ पे निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये आ जाता है हमारे पास 11,339, दैट इज 8 9 25। 8 को 2 से करोगे, 4 2 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। 9 के जो फैक्टर हैं वो 3 3 ज़र, और 5 के जो फैक्टर हैं वो 5 5 ज़र आ जाएगा। सो इन सब के फैक्टर अगर हम यहाँ बनाएंगे 2 2 2 3 एंड 3, 5 एंड 5। तो गाइस ये हमने इनके जो है निकाल दिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। अब आपको होता है HCF क्या होता है। सिंपल HCF ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। कॉमन तो भैया इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। तो कॉमन तो भैया कुछ भी नहीं है, लास्ट में बच गया हमारा 1। 1 जो है वो प्राइम, तो लास्ट में हमारे पास जो है, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है तो भैया तो एक ही चीज बचती है, और वो बचती है 1। तो इनका HCF हो जाएगा 1। LCM के लिए हमको देखनी है भैया पावर। यहाँ है 2 की पावर 3, यहाँ है 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो हाईएस्ट पावर इन तीनों नंबर्स की लेंगे हम, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है ये 72 इंटू 25। तो जब हम 72 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1800, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास क्या है इसका 1, एलसीएम क्या है हमारे पास, दैट इज 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इसने एचसीएफ दे के रखा है और बोला है कि एलसीएम फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो देखो यार, करने को तो हम वैसे कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड करने के लिए पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है कि एक चीज हमें दी हुई है और जब दूसरी चीज पूछी हुई है, तो इसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन क्या था कि HCF मल्टीप्लाई LCM अगर हम करें तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यहाँ पे नंबर क्या है, 306 और 657, है कि नहीं। ये दो नंबर HCF दे के रखा है ऑलरेडी कि HCF 9 है, तो ये आ गया 9। निकालना क्या है, तो LCM वो दे रखो, बाकी सब वैसे लिखो, 306 657। अब हमें LCM निकालना है तो इस 9 की जरूरत नहीं है, तो इस 9 को जब इधर ले आएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। अब अगर हम काटना चाहें
क्योंकि अब हमको काटाकुटी करनी है और इसको सॉल्व करके सीधा एक नंबर लाना है। तो काटाकुटी शुरू करेंगे अगर हम, तो 306 डिवाइड होता है 9 से, तो बिल्कुल होता है 9 1 9, 34 से जो है ये जाता है। ठीक है, तो ये कैसे जाता है अगर आपको देखना है गाइस, तो थोड़ा डिटेल में हो जाता है। मुझे पता है आप लोग इजीली कर सकते हो इसको। अगर 9 से करोगे, 9 3 सर कितना हो जाता है 27, कितना बचा 3, है ना। तो 9 4 सर 36, खत्म हो गया 34 से ये खत्म। सो अब हमारे पास क्या आ गया 34 इंटू 657। अब कुछ नहीं है, सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22,338। करके देखना है आपको तो आप करके देख सकते हो। 657 को 34 से करो जी मल्टीप्लाई, पहले 4 से करो तो ये आ जाएगा 7 4 ज़र 28, 2 कैरी, 4 एंड 5 ज़र 20, 20 और 2 ऐड करके 22 हो जाएगा, फिर 2 कैरी, 6 4 ज़र 24, 24 और 26 आ जाएगा, फिर 7 3 ज़र 21, फिर 2 कैरी, 5 ज़र 15, 17, 1 कैरी, 6 3 ज़र 18, 19, 2 1 3, 7 ज़र 13, कैरी 1, 9 और 2 11 और 2 12, कैरी 1। तो ये है सेम चीज, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन हमने पहले ऐसे किया हुआ है, वैसे ही आ गया दोबारा से। ये कोई साइको सा बंदा पहुंच गया, कहता है कि यार मान लो 6 की हम पावर करते रहते हैं एन नंबर तक, तो क्या कभी हमारे पास कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड पे 0 होगा? मान लो 10 होगा, यहाँ 20, यहाँ 30, मतलब कोई ऐसा नंबर आएगा क्या कभी? जैसे 6 की पावर 1 करते हो आप तो आता है 6, 6 की पावर 2 करते हो तो आता है 36, 6 की पावर 3 करोगे तो आएगा, क्या आ जाएगा भैया 216। ठीक है, 6 की पावर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 1296। तो इसी तरीके से 6 की पावर करते रहो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। क्या कभी कोई नंबर हमें ऐसा मिलेगा कि उसके एंड पे 0 होगा, लास्ट वाला डिजिट उसका 0 होगा? तो इसको हमने पहले भी किया था, अभी फिर समझेंगे इसको करने का तरीका क्या है। यहाँ पे हम चाचा चौधरी जी की थ्योरम लगाएंगे और वो थ्योरम यूज करके हम जो है यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले चाचा चौधरी जी की थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। तो 6 यहाँ पे है, एन को आप भूल जाओ, पहले आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे आप, तो आपको पता है कि 2 इंटू 3 जो होता है, यही फैक्टर्स 6 के होते हैं। अब जैसे जैसे पावर डालते जाओगे, 6 भी पावर 1 डालते जाओगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी 1। ये पावर इन दोनों को मिलेगी, ये हो जाएगी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। फिर आप 6 की पावर 2 करोगे तो 2 इंटू 3 की पावर भी 2 हो जाएगी, ये पावर इन दोनों को मिलेगी, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसी तरीके से सो ऑन करते जाओगे आप, पावर आप बढ़ाते जाओ, मगर आपको ये ही प्राइम नंबर मिलने वाले 2 और 3। पर 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 आपको पता है कि कोई भी नंबर जिसके एंड पे 0 होता है बाबू, वो नंबर का फैक्टर होता है 5। 5 होना जरूरी है, 5 प्राइम नंबर का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे तो यार 2 है और 3 है, 5 है ही नहीं। तो अगर 5 नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी भी नेवर, कि इसका कभी भी जो है वो आपको डिजिट जो है वो 0 नहीं दिखेगा। 0 डिजिट वाला नंबर आपको कभी भी नहीं दिखेगा, जैसे जैसे आप इसकी पावर चाहे बढ़ाते जाओ, जितनी करते जाओ पावर। तो देयरफॉर चेक करो, और हमने चेक कर दिया कि ऐसा कोई भी एन नहीं आ सकता जिसके लिए हमारे पास जो है वो 6 की पावर एन करके हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो 0। तो ये कौन हमें बताता है? चाचा चौधरी जी की थ्योरम बताती है कि नहीं? इस क्वेश्चन में देखो क्या कहना है इन लोगों का। इनका कहना है कि भैया भैया जी हमको बताओ, बताओ ये बात बताओ कि यार ये जो दो नंबर है ना, ठीक है, ये जो दो नंबर इन्होंने नाटक इधर बना के दिए, ये दो नंबर कंपोजिट क्यों है? भाई क्या हो गया कंपोजिट? तो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंपोजिट की, हम याद कर लें। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है जिसके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2। कहने का मतलब है, तो एक तो वो नंबर खुद फैक्टर होता है इटसेल्फ, है ना, एक वन फैक्टर होता ही होता है कि नहीं किसी भी नंबर का। लेकिन दो ये हो गए, लेकिन इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दो होंगे तो ये तो प्राइम हो जाएगा,
और इससे ज्यादा होंगे तो वो नंबर हम बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। डेफिनेशन तो हमने पहले से ही पढ़ के रखी है। अब देखते हैं पहले कि ये नंबर है क्या भैया, इनको बनाना पड़ेगा ना। ये देखो मल्टीप्लाई है इधर, तो पहला नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30, ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा 77 इंटू 13 प्लस 13, है कि नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं यार, ये 13 इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे, 13 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 77 प्लस 1, ठीक है। दोबारा करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू ये बन जाएगा, 13 को इसके साथ करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 1 13, तो ये दोबारा से यही चीज बन जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। अब देखो हमारे पास 13 इंटू 78 बन गया, ठीक है। अब अगर हम देखें ये नंबर को, जो भी ये नंबर होगा इसमें एक प्राइम नंबर तो 13 आ गया। अब इस 78 को भी प्राइम नंबर्स में तोड़ देते हैं, तो 78 को अगर प्राइम नंबर्स में तोड़ना है तो देखो 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़र 6, 3 से करेंगे तो 13 3 ज़र 39, है कि नहीं। 13 का 13 रहेगा। तो हमने देखा कि ये नंबर को भी अगर हम प्राइम में दे, प्राइम फैक्टर्स में करेंगे 78 को भी, तो हमारे पास क्या था 13 13 3 2। तो क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं इस नंबर के, जो भी ये नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, इस नंबर के जो 13 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर। तो इसका मतलब है कि इस नंबर के फैक्टर जो है वो मोर देन 2। तो अगर 2 से ज्यादा किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे, है ना, इसके तो कितने 3, तो ये हो गए इसके फैक्टर लगभग, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट नंबर विल बी कंपोजिट नंबर, ठीक है गाइस। दूसरा नंबर भी हमारे पास एक दिया हुआ है, इसको भी बनाएंगे। ये नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, देखो यार क्या क्या बेवकूफियां बोले क्वेश्चन देते हैं, क्या मजाक बना के दिया हुआ है 7 से ये ऐसा कर। पहले हम देखो जहां पे हमें जीरो वाले नंबर बनते हैं वहां पे वो बनाएंगे। 6 इंटू 5 हो गया 30, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 से 12 12 टू 24, ठीक है गाइस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और एक जीरो है तो ये जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, 20 प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा सिंपली तो नहीं बन रहा जैसा पिछले वाला बना था हमारा। तो ये 0 4 1 ज़र 4 4 4 2 ज़र 8, 2 0 का 0 यहाँ पे कैंसिल, 2 0 का 0, ठीक है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 10, 4 1 5 5 5 0 40, तो ये बन जाएगा 5 0 40 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 5 0 45। अब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 5 0 45, तो ये 5 से जाना ही चाहिए, 5 1 ज़र 5 0, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक और 0 9 5 ज़र 45। ये 1009 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि ये नंबर जो है ये एक प्राइम नंबर है, ओके। बोलोगे जी आपको कैसे पता लगा, तो गाइस देखो यार काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है। अगर आप इसको ट्राई करोगे भी किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से फैक्टराइज करने के लिए, तो ये किसी भी नंबर से फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो 1009 इज अ प्राइम नंबर, ओके। तो इसके फैक्टर क्या आगे गाइस, 5 आगे और 1009 आगे, ये तो दो फैक्टर हैं ही हैं, मगर ये नंबर खुद भी अपना फैक्टर होगा 5045, और 1 भी इसका फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर तो 4 बन गए। तो भैया हमें सिर्फ 2 से ऊपर चाहिए होते हैं, 2 से ऊपर अगर किसी भी नंबर के फैक्टर बनते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्लियरली ये दोनों नंबर क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर इधर पूछा एक्सप्लेन वाई, बोलेगा वाई, भाई क्यों है ये नंबर कंपोजिट नंबर, दीज आर कंपोजिट
because they have factors more than 2. ओके, दोनों को जो है 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इसीलिए ये क्या हमारे कंपोजिट नंबर आ गए। अब गाइस आप लोग बोलोगे कि यार क्या ये थ्योरी पढ़ के आपको क्या दिमाग खराब किया जा रहा है, ये कहाँ यूज होना है? तो इसका जो एप्लीकेशन, ठीक है, ये जो भी हम पढ़ते हैं इसका जो एप्लीकेशन है वो हम इस क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं। हमको समझना है गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि ये एक स्पोर्ट्स का गोल्ड स्टेडियम है, ठीक है। हमारे पास एक सोनिया मैडम जी है, वो यहाँ से स्टार्ट करती हैं और 18 मिनट में वापस आती हैं। हमारे पास एक बाबूजी हैं दूसरे, ठीक है, उन बाबूजी का नाम भी कुछ दिया हुआ इधर, रवि, रवि बाबू है, वो भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ पे घूम के आते हैं। तो ये लगाते हैं 12 मिनट, रवि बाबू लगाते हैं 12 मिनट, ठीक है, और सोनिया मैडम लगाती हैं कितने, 18 मिनट इस पूरे का चक्कर लगाने में। तो सीधी सी बात है कि टाइम ये रवि कम लगा रहा है और सोनिया जो है वो ज्यादा टाइम लगा रही है, तो सोनिया स्लो चल रही है और रवि जो है वो तेज चल रहा है। तो जब ये इधर से निकलेंगे तो इनमें से रवि जो है वो आगे होगा इससे, और सोनिया जो होगी वो स्लो होगी, थोड़ी पीछे चलेगी। तो रवि आगे आगे आगे, सोनिया पीछे पीछे। तो ये बोल रहा है कि ये चक्कर लगाते जाएं तो कितने टाइम के बाद ये दोबारा से जो है एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम है, ये हमको पता लगाना है। तो अब कोई काम का बंदा होगा बोलेगा कि भाई मेरा दिमाग हो रहा है खराब, मैं चला भाई इधर से, मैंने इधर नहीं बैठना। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है चाचा चौधरी की थ्योरम, हमने पढ़ी है अभी से पीछे, एलसीएम एचसीएफ वाले बड़े बड़े कंसेप्ट, तो हम तो अब भाग नहीं सकते, हमें तो भैया बोर्ड का पेपर भी देना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि ये दोनों जो ये महिला मित्र और ये जो पुरुष मित्र है, ये दोनों कब जाके दोबारा से इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, कितने टाइम बाद भैया, कितने टाइम बाद। तो हमको करना कुछ नहीं है बाबू मोशाय, हमको ढूंढना है इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या ढूंढ रहे हैं? इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। बोलो कैसे जनाब, चलो निकालते हैं एलसीएम। पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें फैक्टर पता होने चाहिए, तो चलो जी फैक्टर निकाल देते हैं हम, 18 के फैक्टर और 12 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर। 18 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से स्टार्ट करो तो 9 दूनी 18, 3 तीन 9, 3 कम 3, तो इसके फैक्टर हो गए 2, 3 इंटू 3। इस बाबू मोशाई के फैक्टर क्या है भाई, 12 के फैक्टर क्या है, तो 12 के फैक्टर अगर 2 से करोगे 6 दूने 12, और फिर से 2 से जाएगा ये, तो इसके फैक्टर हो गए 2, 2 और 3, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का क्या फार्मूला है बाबूजी, हमने तो पढ़ रखा है, इधर 2 है, इधर 3 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर, इन दोनों की जो हाईएस्ट पावर है उनका मल्टीपल करना है। तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। तो बाबू मोशाय 36 मिनट के बाद, देख लो 36 मिनट के बाद जो है ये दोनों महिला और ये चाचू जो हैं ये यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है गाइस खत्म। ये चैप्टर कैसा रहा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं लगा, इसके लिए आप जरूर हमको बताएं, मेंशन करें, और कोई डाउट है तो वो भी मेंशन करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।